अब गया होगा। बिल्कुल दोस्तों। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर छप गया होगा। हाँ तो देखो दोस्तों, सवाल है आप लोगों का, सवाल छप चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य का नहीं है? छतरियों का, छतरी स्थापत्य का नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। पहला है मंडोर के देवल जोधपुर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, गैटोर फतेह गुंबद। मैं आपको बता दूं और से तीनों आपके इस कला से रिलेटेड है। बात करेंगे गैटोर की, कछवा वंश की छतरियां, मंडोर जोधपुर की, उसके अलावा ध्यान रखें फतेह गुंबद अलवर के शासकों की छतरियां, और जो सहेलियों की बाड़ी साथियों, इसका ये है इसका राइट आंसर। और बता दूं कि संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर के अंदर करवाया। संग्राम सिंह सेकंड, नोट कर लें। सवाल नंबर नेक्स्ट दूसरा, सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया, कहाँ किया गया? सवाल ये था, का निर्माण कहाँ किया गया? ये कहाँ शब्द लिखना इसमें गड़बड़ हो गई है। तो मैं आपको बताऊं 4 ऑप्शन इसमें छप गए हैं। नक्की झील आपकी आबू के अंदर है, आना सागर आपकी अजमेर में, अर्णोराज द्वारा निर्मित, पुष्कर सरोवर आपका पुष्कर में है, पिछोला झील आपकी उदयपुर में है। राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जिन भी साथियों को राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है क्वीन मेरी जनता गार्ड कहाँ है। तो सवाल यहाँ से भी आ सकता है, तो आपको लगाना है पुष्कर सरोवर में। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर आपका राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए दोस्तों। बक नामक जादूगर द्वारा एक दिन में लगाया गया अनार का बगीचा। एक जादूगर थे जिनका नाम था बक। बक ने क्या किया? एक दिन में अनार का बगीचा लगा दिया। वो छतरी अब बगीचा लगाया, कहाँ लगाया? वो किस छतरी के पास स्थित है? तो आपको पूछूं, इसमें आपकी 4 छतरियां दी गई। 4 बाग छतरियां, कोटा केसर बाग आपकी छतरी है, नेड़ा छतरियां आपकी है, कागा की छतरियां। कागा की छतरियां मारवाड़ जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर इसके कागा की छतरियों के पास ही आप लोगों का एक दिन का बगीचे का अनार का बगीचा है, जो एक दिन में बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। फिर आ गया एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर कि मूसी महारानी की 80 खंभों की निर्मित छतरी अलवर में है। मूसी महारानी किस शासक की पत्नी थी? तो मैं आपको बता दूं, मूसी महारानी पासवान थी और किसकी थी? बख्तावर सिंह की। किसकी? बख्तावर सिंह की। तो बख्तावर सिंह अलवर के राजा थे। इनका बेटा था विनय सिंह, जिन्होंने इनके अपने पिता के लिए मूसी महारानी की छतरी, जो मूसी महारानी की जो छतरी है उसका निर्माण करवाया। साथ में लैक ऑफ पैलेस, सिलीसेड झील, ये आपने सुना होगा, सब अलवर के अंदर स्थित है। जयमल राठौड़ और वीर कल्लाजी राठौड़ छतरियां निर्मित हैं। आपको बता दूं 2 दरवाजे, आपको एक दुर्ग की बात करेंगे। उस दुर्ग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दरवाजे पर जयमल की तो एक तरफ कल्लाजी राठौड़ की। कौन सा वो दुर्ग है साथियों? तो चर्चा कर लेंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा ये इशू इसका ज़्यादा नहीं है। सवाल नंबर 5 जो आप लोगों का है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग की बात करें जिसमें एकमात्र दुर्ग में खेती करी जाती थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हनुमान पोल पर एक और दूसरा गणेश पोल पर दूसरे की मूर्ति बनी हुई है। आपको बता दूं औरंगजेब ने इनको तुड़वा दिया था, लेकिन वापस से फिर बनवाया गया। आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी किस शासक की है? आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन, तो आहड़ में मैं बता दूं आपको गुहिल वंश, मेवाड़ वंश की छतरियां बनी हुई है आहड़ के अंदर। लेकिन पूछा गया कि सबसे प्राचीन छतरी किसकी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे प्राचीन छतरी की बात करेंगे आहड़ के अंदर तो अमर सिंह प्रथम इसका राइट आंसर होने वाला है। अमर सिंह प्रथम जो साथियों 1597 से लेकर 1620 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र। इसके अलावा चर्चा करेंगे इनसे पहली छतरी सबसे आहड़ में किसी छतरी बनती है तो वो है आपके अमर सिंह प्रथम की। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताएं दोस्तों। जैसलमेर के भाटी राजपूतों की छतरियों किस नाम से जानी जाती थी? आज का जो टॉपिक है छतरियों से रिलेटेड रहने वाला है कि जैसलमेर में आपको पता है भाटी शासक राज करते थे। उनकी छतरियां जैसे कि जयपुर में गैटोर कहलाई, इसी प्रकार आपके जैसलमेर के भाटी शासकों की पूछी गई क्या बड़ा बाग छतरी कहलाई या नेड़ा छतरी या देवीकुंड छतरी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर क्या है वो आप लोग जल्दी से बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सबसे बड़ा बाग
आपका कहाँ है, तो बड़ा बाग आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। और जैसलमेर के भाटी शासकों जो छतरियाँ हैं वो बड़ा बाग छतरी शमशान घाट है, जो बड़ा बाग छतरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर में मैं बताऊं कि जोधपुर, देखो ऐसे मैंने बताया कि जैसलमेर में बड़ा बाग, जयपुर में गैटोर, ऐसे आप लोगों को पूछा गया कि जोधपुर के अंदर राजाओं की छतरियां कहाँ बनाई जाती थी। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सिंपल वे में ले लेते हैं। तो क्या मंडोर, जसवंत थड़ा, ओसिया या लूणी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर जो इसका रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है मंडोर। क्या? मंडोर। और जसवंत थड़ा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि जसवंत थड़ा में भी जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ थी। जसवंत थड़े का निर्माण करवाते हैं सरदार सिंह। क्या नाम है? सरदार सिंह। तो सवाल यही पूछ सकता है, जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। और राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल दोस्तों। ओके मित्रों, चले नेक्स्ट की ओर। ये लो, रामविलास गोयनक्का की हवेली कहाँ है? ये हवेलियों से रिलेटेड सवाल आ गया है। अलग अलग हवेलियाँ, मंत्री की हवेलियाँ चूरू में, तो पटवों की हवेली जैसलमेर में। पटवों की हवेली, गुमानचंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए पटवों की हवेली का निर्माण 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया, जो कहलाई पटवों की हवेली। पूछ लिया है रामविलास गोयनक्का, पंसारी के पूछ लेगा तो हम बता देंगे श्री माधोपुर। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि रामविलास गोयनक्का की हवेली, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो रामनिवास गोयनक्का की हवेली है ये आप लोगों की स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है गुरुजी? तो ये आपकी स्थित होने वाली है चूरू में। कहाँ? चूरू में। कहाँ रहेगी? चूरू। तो चूरू इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान में भक्तों की हवेली, फिर आ गया हवेली से लेकर जुड़ा हुआ एक सवाल कि राजस्थान में भक्तों की हवेली कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में भक्तों की हवेली जो है ये आपकी है नवलगढ़ चूरू में। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। नोट करें, राजस्थान की 9 मंजिला हवेली की 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है। बताइए कौन सी हवेली है? पटवों की हवेली मैंने बता दी 5 मंजिला है। उसके अलावा नथमल की हवेली बसती है, सालिम सिंह की हवेली बसती है, सोडा हवेली बसती है। बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, सालिम सिंह की हवेली आपकी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में स्थित है, ये मंजिला है, ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला? 9 मंजिला। और ऊपर की 2 मंजिल है, 8वीं और 9वीं मंजिल, ये साथियों आपकी कहलाती हैं लकड़ियों की मंजिल है, लकड़ियों से निर्मित है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सालिम सिंह की हवेली। ओके, तो बंधुओं ये आपका था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस सवाल। तो चलें आगे। ये लो, 12 नंबर आ गया है। प्रसिद्ध बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? हवेली से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन है। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ है? बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो आप लोग आंसर देंगे मित्रों, आप लोग जो आंसर देंगे, बड़े मियाँ की हवेली आपकी मैं बता दूं, बड़े मियाँ की हवेली आपकी जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में दोस्तों। पोखरण ठिकाने की हवेली कहाँ स्थित है? पोखरण आपको पता है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? पोखरण पर आपको परमाणु जो बम, हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण भी किया गया वो पोखरण में किया गया। तो पोखरण आपका किस जिले के अंदर स्थित है? इसका यही आंसर हो जाएगा, पोखरण ठिकाने की हवेली कहाँ स्थित है। सवाल ये बना है। 13 नंबर इस सवाल का राइट आंसर जो रहने वाला है, मैं बता दूं, जोधपुर जैसलमेर की सीमा पर स्थित पोखरण जैसलमेर जिले में आता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि पोखरण की हवेली, यहीं तो फंसाएगा एग्जामिनर, यहीं तो फंसा देगा आपको एग्जामिनर कि पोखरण के नाम देखते आप सीधा लगा देंगे जैसलमेर। लेकिन नहीं मित्रों, इसका जो राइट आंसर आपको करना है वो आपको करना है क्या करना है? जोधपुर। जोधपुर इज द राइट आंसर दिस सवाल। चलें आगे। ये लो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछी है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली आपसे पूछी गई है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो आपसे पूछी गई है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बीकानेर है, सुजानगढ़ है, खेतड़ी है, किशनगढ़ है। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली रहने वाली है ये आपकी रहने वाली है कहाँ दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर जो जाने वाला है सुजानगढ़ का। क्या जाने वाला है? सुजानगढ़। तो सुजानगढ़ द राइट आंसर दिस सवाल दोस्तों। चलें आगे चलते हैं। ये लो, बीनोता की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीनोता की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीनोता की बावड़ी। तो आपसे पूछा गया कि बावड़ियों से रिलेटेड सवाल आया। बावड़ी क्या होती थी? पानियों के लिए बनाया गया कुंड, नीचे तक का 8 मंजिला, 9 मंजिला, 10 मंजिला नीचे खोद के बनाई गया जो पत्थर का मकान था वो बावड़ी कहलाती थी। और पूछा है बीनोता की बावड़ी, कौन सी बावड़ी? बीनोता की बावड़ी। तो ये आपकी चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के। और चित्तौड़ में भी कहाँ? बड़ी सादड़ी में। कहाँ? बड़ी सादड़ी में। तो मेरे मित्रों ये आपका राइट आंसर रहने वाला है क्या? बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़। चले नेक्स्ट।
किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील या तालाब कह दूं कहाँ स्थित है, पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से। किशोर सागर झील नोट कर लें कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन छप गए, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा। बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर और कोटा, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको बिना सोचे समझे लगा देना। किशोर जी कहीं भी दिख जाए तो आप सोच लेना कोटा के हैं, और कोटा में इनकी झील स्थित है। तो किशोर सागर झील कहाँ की है? कोटा की। नेक्स्ट, गढ़सीसर झील पूछा है, गढ़सीसर बांध आपसे पूछा है कहाँ स्थित है। तो गढ़सीसर मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में छप गया प्रश्न कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। उदयपुर में है, एक जैसलमेर में है, एक माउंट आबू में है, बीकानेर में। सवाल तो दोस्तों छप गया तो आंसर तो बताना पड़ेगा ना। तो गढ़सीसर जो झील है तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो स्थित है ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। तो समझ में आया होगा, समझ में आया तो नेक्स्ट चलते हैं। ये लो, कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण, कोटा के अंदर किशोर सागर तालाब जो अभी मैंने जस्ट बताया कि किशोर सागर तालाब का है, उसके अंदर भी एक जग मंदिर है। और एक बात और बता दूं कि उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, उसके अंदर भी जग मंदिर है। तो आपको मैं बता दूं कि कोटा का जो किशोर सागर तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया? मूसी महारानी, अलवर वाली, ब्रिज कंवर, सौभाग्य देवी या प्रेमल दे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर छप गए हैं। राइट आंसर को लेकर चर्चा करेंगे, राइट आंसर को लेकर चर्चा करेंगे। 2-2 सेकंड का समय आपको लगातार इसलिए दे रहा हूं कि आपको आता है तो आप कमेंट करें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ब्रिज कवर। क्या रहने वाला है? ब्रिज कवर दोस्तों। नेक्स्ट, फूल सागर तालाब कहाँ स्थित है? फूल सागर तालाब कहाँ स्थित है? है आपसे फूल सागर तालाब कहाँ स्थित है? फूल सागर तालाब आपसे पूछा है। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। चार ऑप्शन दे दिए फूल सागर के लिए, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़। तो आपको कहाँ फूल मिला दोस्तों, किसने आपको फूल दिया, तो कहाँ दिया, ये चीज़ें आपको जाननी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका फूल सागर है ये आप लोगों का आप गए थे बूंदी एसीसी सीमेंट का कारखाना देखने। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना बूंदी लाखेरी के अंदर, और वहाँ पर आपको किसी ने दे दिया है फूल। और फूल सागर तालाब आपका कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? बूंदी के अंदर। तो दोस्तों नोट कर लें, ये आपका राइट आंसर रहेगा। चले नेक्स्ट की ओर। ये लो, कपूर सागर नामक कुंड किस स्थान पर स्थित है? कपूर सागर नामक कुंड किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन फिर छप गए हैं आपके सामने, बिजोलिया, अचलगढ़, सिरोही, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़ या कपूर सागर। बयाना भरतपुर। कपूर सागर नामक आपसे कुंड पूछा गया है, कपूर सागर नामक कुंड आपसे पूछा गया है। तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके आंसर लगा देंगे कि गुरुजी कपूर सागर जो है ये हमारा स्थित है अचलगढ़ के अंदर। कहाँ स्थित है? अचलगढ़ के अंदर। और अचलगढ़ आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो भी आप बता दें कि आपका जो अचलगढ़ है ये आप लोगों का सिरोही के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, हेमावास नामक तालाब कहाँ स्थित है? हेमावास बांध पूछ ले नामक तालाब। तो दोस्तों इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। हेमावास के लिए चार ऑप्शन है, अलवर, दौसा, पाली, जालौर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो हेमावास नामक तालाब है, अभी तक जब तक नई ज्योग्राफी नहीं आ जाती जब तक इतना इसका पता नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आंसर इसका नोट करवा देता हूँ आप लोगों को कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है हेमावास बांध की बात कर लें, हेमावास बांध की बात कर लें, तालाब की बात कर लें, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाली दोस्तों। चले नेक्स्ट की ओर। पथराला व पीथाना नामक जोड़ा कहाँ स्थित है? पथराला एंड पीथाना नामक जोड़ यहाँ से पानी इकट्ठा किया जाता है बारिश का, या झुंझुनों में है गुरुजी? पथराला, पीथाना, अलवर में, जयपुर में, चूरू में। चार ऑप्शन छप गए हैं स्क्रीन पे। 2 सेकंड का समय फिर से आप लोगों के लिए, प्लीज इसका आंसर दे दें। आंसर आपने दे दिया होगा, जिस साथी को आता है मन में कम से कम कमेंट्स बॉक्स में नहीं करे तो अपने मन में सोच ले कि इसका ये उत्तर हो सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है चूरू। क्या रहने वाला है? चूरू दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलें। नेक्स्ट की ओर ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? सबसे सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? 4 मंदिर आपके सामने छप गए हैं। कौन कौन से छप गए हैं? रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर और सीकर का हर्षनाथ मंदिर। सबसे पुराना मंदिर पूछा गया है, सबसे पुराना मंदिर आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके बात करेंगे सबसे पुराने मंदिर की, तो वो आपका छप जाएगा सीकर का हर्षनाथ मंदिर, सीकर का
हर्षनाथ मंदिर दोस्तों, छप गया। ओके दोस्तों, याद कर लें सीकर का हर्षनाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। चले नेक्स्ट की ओर, ये लो चलते हैं। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। क्या क्या गलत है मैं आपको बता दूं। सूर्य मंदिर एक गलत है, 3 सही है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में। तो दोस्तों देलवाड़ा मंदिर पूछा है आपसे आबू, महामालेश्वर मंदिर पूछा है मेनाल, और जगत शिरोमणि मंदिर पूछा है अजमेर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के 4 मंदिर, कितने मंदिर? 4 दिए हैं, 4 में से एक गलत है। तो आपको बता दें जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण महारानी कनकावती द्वारा, मानसिंह की कनकावती द्वारा अपने पुत्र की याद में करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये अजमेर में नहीं करवाया जाता, ये करवाया जाता है जयपुर के अंदर, आमेर महल में। कहाँ? आमेर महल में, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट ये लो, ये लो। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर। गोपुरम आकृति क्या होती है पहले समझे। मंदिर को आप देखते हो यूं सीधा सीधा ऊपर गुंबद के आकार ऊपर चली जाती है, यूं मंदिर जाता है, उसको बोलते हैं गोपुरम। और गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने करवाया 1884 में, वो मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है या किस जगह के अंदर स्थित है? सवाल कुछ इस प्रकार से, सवाल नंबर 25। कौन सा? सवाल नंबर 25 आप लोगों का है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्थित है आपका कौन सा मंदिर? प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बता देंगे गुरुजी रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर तो पुष्कर में ही है। बिल्कुल यस, पुष्कर में है। चलते हैं आगे। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से है? ये पूछा है। हर्षद माता मंदिर आभानेरी में है और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर आप लोगों का बाड़मेर के अंदर स्थित है। किस शैली पर आधारित है? क्या गुरुजी द्रविड़ शैली से, या मौर्य शैली से, या गुर्जर प्रतिहार, या गुप्त शैली? 4 शैलियां के आधार पर मंदिर है। तो मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आज आपको दी है प्रतिहार शासकों से रिलेटेड। तो अब आपको जो इसमें राइट आंसर करना है वो आप लोगों को जो मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है उसमें आपने देख लिया होगा। इसका आंसर भी क्या रह जाएगा? गुर्जर प्रतिहार। चले आगे। गुर्जरों का तीर्थ स्थल है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल, गुर्जरों जाति है उसके लिए तीर्थ स्थल पूछा गया है कि कौन सा तीर्थ स्थल उनके लिए फेमस तीर्थ स्थल है? सवाई भोज का मंदिर आसीन में, कपिल सरोवर कोलायत, कनहट दरगाह, करणी माता देशनौ। गुर्जरों के लिए पूछा गया। तो आपको पता है कि बात करेंगे भगवान देव नारायण की। तो गुर्जरों के लिए पूछा गया, तो इसका आंसर भी आप लोग निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा पता होगा। तो आपको मैं बता दूं आसीन के अंदर रामदेव जी का बड़ा मेला लगता है, रामदेवरा, और वहीं पे है सवाई भोज का मंदिर। तो आप लोग आंसर लगा देंगे कि सवाई भोज आसीन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन सी चोटी भगवान विष्णु, सॉरी देवनारायण जी का, मैंने देवनारायण जी बोला है या रामदेव जी? अगर देवनारायण जी का आसीन में ही थोड़ा ध्यान रखें, मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं आपको। कौन सी चोटी भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपकी कौन सी भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के लिए प्रसिद्ध कौन सी चोटी है? 4 चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू के अंदर सिरोही के अंदर स्थित है, अचलगढ़ सिरोही, जरगा आपकी उदयपुर में, टोड आपकी अजमेर में। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय की मंदिर कहाँ है ये पूछ लिया, ये मान लीजिए आप। तो ये पूछा है कि भगवान दत्तात्रेय का मंदिर कहाँ है। 2 सेकंड आपके लिए, प्लीज आंसर दें। सोच लिया होगा आप लोगों ने आंसर, मैं ही दे देता हूं आंसर। इसका आंसर जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है गुरु शिखर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था। आमेर के अंदर, आमेर महल के अंदर शीला देवी का मंदिर है, किसने निर्माण करवाया? जयसिंह ने, प्रताप सिंह ने, मान सिंह ने, या फिर भगवंत दास ने? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने छप गए हैं दोस्तों। आमेर के अंदर शीला देवी माता का मंदिर है और इसका निर्माण करवाते हैं कौन? इसका निर्माण करवाते हैं मानसिंह। कौन करवाते हैं? मानसिंह। और मानसिंह की पत्नी कनकावती जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। नेक्स्ट ये लो, आज का अंतिम सवाल है। राजस्थान में से निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? अब जस्ट पीछे ही गया था कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कौन सी शैली पर आधारित है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली, और किराड़ू के अंदर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। तो आप लोग आंसर क्या लगा देंगे? किराड़ू दोस्तों। तो ये आज के सवाल थे टॉप 30। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। और मेरे प्यारे साथियों, आपसे कहना चाहूँगा कि लगातार आप लोगों को कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है, टॉप कक्षाएं आप लोगों के लिए, एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। प्यारे बंधुओं, प्यारे दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं BSTC PTET में एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, कॉलेज आपको चाहिए नज़दीकी, तो आप अच्छे से मेहनत करें और साथियों लगातार क्लास लें। क्लास लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। अगर कक्षा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। साथ ही चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए जोश जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।